ये चाबी हमारा नसीब चमकाएगी। ऐसा क्या है इस चाबी में? हाँ, कौन से तिजोरी की चाबी है? आई पाटंकर के घर की चाबी है ये। तो क्या अब उसके घर में घुसकर खजाना लूटने वाली है क्या? हाँ, एक बार लेकर आई ना। आई, खजाना लाने की जरूरत नहीं है, ये चाबी हमें सब कुछ दिलाएगी। अरे शोभा, तू क्या बोल रही है? मेरे कुछ समझ नहीं आता, साफ साफ बता। अभी सब बताती हूँ। हाँ, आइए बैठिए। क्या री, क्या है ऐसा? आई धीरे बोलिए। वो पाटंकर बाई है ना, दिखती उतनी सीधी नहीं है। मतलब? अरे पाटंकर के यहाँ अन्ना का आना जाना है। क्या बोल रही है? अरे पहले दिन जब मैं पाटंकर के यहाँ काम करने गई थी ना, तब अन्ना आए थे वहाँ पर। जब वहाँ पे मुझे देखा ना, तो उनके चेहरे का रंग ही उड़ गया। तब मुझे कुछ शक तो हुआ था, पर हम क्यों किसी के बारे में कुछ बोले। अच्छा आपको पता है, आज तो अन्ना ने मुझे पैसे दिए इस चाबी के लिए। ये हार ना देखा हुआ लग रहा है। आपने कहाँ देखा होगा ये हार? ये ना घर पे बाड़े पर था। ये पाटंकर के पास कैसे मिला तुझे? मेरा शक सही निकला, कहीं तो खिचड़ी पक रही है। समझ गई? अब समझ गई ना तू? पाटंकर के यहाँ पैसे कहाँ से आते हैं? मैंने फिर भी कहा था तुझे, वो हार मैंने कहीं तो देखा था, पर तू उसे सच नहीं मान रही थी। वो अन्ना घर वालों को बाहर निकालता है और दूसरों के घर भरता है। अब मैं उसे सुख से जीने नहीं दूंगी, देखना। आई जरा चुप रहिए। मुर्गी मिली है, अंडे खाइए ना। मुर्गी को क्यों मारना? उससे हमें क्या मिलेगा उसे मारकर? समझ रही है ना मैं क्या बोल रही हूँ? सब समझ रही हूँ। ऐसे ही घर में पैसे आने दे रहे बाबा। क्या हो रहा है ये सब? केक बना रही हूँ। ये ऐसे चूल्हे पर? हाँ? हंस क्यों रहे हैं? इंसान से गलती होती है ना, गलतियों से ही तो इंसान सीखता है। सच कहा। अरे पर ये सब उठापटक क्यों कर रही हो? बस मनाने का मन किया। पर अभी? हाँ मतलब कल गलती ना हो ना, इसलिए। बाद में मतलब? अजी कल हमारे शादी की सालगिरह है ना, आपको याद भी नहीं है? अरे अरे शादी के इतने सालों बाद शादी की सालगिरह की एग्जैक्ट डेट बताने वाला एक पति ढूंढ के दिखा दो तुम मुझे। बाकियों का मुझे नहीं पता, पर मुझे लगा था कि आपको याद होगा। पर इस बार शादी की सालगिरह पर मुझे आपके लिए कुछ खास करना है। अरे पर ये पहली सालगिरह है क्या हमारी शादी की? फिर भी शादी होने के बाद मैंने आपसे सिर्फ शिकायतें ही की हैं, पर अब ना मुझे आपके लिए कुछ करना है। अरे इतने सालों से तुमने मेरी गृहस्थी संभाली है, यही बहुत है मेरे लिए। अजीब, वो तो मेरा फर्ज है, पर इस शादी की सालगिरह पर हमारे इतने पुराने संसार को मैं नए से शुरू करना चाहती हूँ। इस साल की सालगिरह पर मेरी तरफ से ये आपको एक भेंट ही है। सरिता, क्या री, अभी भी नींद में हो? हाँ? सरिता, ठीक नहीं लग रहा है क्या? बदन तो गर्म नहीं है। सरिता, क्या हो रहा है? कुछ नहीं। करा रही है और कुछ नहीं कैसे? कुछ नहीं जी, ठीक हूँ मैं। सरिता उठी नहीं अभी तक? अच्छा हुआ तुम आ गई। क्या हुआ? अच्छा नहीं लग रहा इसे, पूछ रहा हूँ तो जवाब नहीं दे रही है। क्यों रे? दत्ता क्या कह रहा है? आई अरे अरे सरिता,
ये ऐसे क्या कर रही है? वो मैं देखती हूँ, तू काम पर जा। कुछ ज्यादा तकलीफ हुई तो डॉक्टर के पास ले जाता हूँ। बेटा, बैठ। क्या हुआ है? ऐसे क्या एक दूसरे की तरफ देख रही हो? बावला है तू, बावला। अरे घबराने वाली कोई बात नहीं है, खुश खबर वाली बात है ये। सच में? क्यों रे? अब थोड़ा आराम कर। हाँ दत्ता, मेरी बहू को तंग मत करना। हाँ हाँ। समझी ना आई ने क्या कहा? हाँ? आराम करना, भागदौड़ नहीं करना। और कुछ चाहिए तो मुझे कहना। इस बार सब ठीक होगा ना? किसी की नजर तो नहीं लगेगी ना? अजी, आपको भी शादी की सालगिरह की बहुत बहुत शुभेच्छाएं। आपकी सारी इच्छाएं पूरी हों, सारे सपने पूरे हों। अरे मेरे ऐसे कौन से बड़े सपने, बस तुम्हें जो चाहिए वो दे सकूं, सुषमा के भविष्य के लिए भी खूब सारी तैयारी कर सकूं। सब अच्छे से हो जाएगा। अच्छा, चलता हूँ मैं। अजी, रुकिए ना। क्या हुआ? कहाँ ना रुकिए, मैं आती हूँ। अरे अजी, ये शर्ट निकालिए तो। अरे क्या हुआ? अच्छी तो लग रही है। इससे निकालिए और इससे पहनिए। अरे पर ये ना नहीं कहना है आपको, निकालिए। हाँ, अब देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं। हाँ, पर मैंने कभी ऐसे कपड़े पहने नहीं हैं। हाँ, पर फिर भी बहुत जच रहा है ये। बहुत अच्छी भेंट है। गली से गुजरते ही सब आपको मुड़ मुड़ कर देखने वाले हैं, देखिएगा। ठीक है, चलता हूँ। अच्छा सुनिए, छाता लेकर जाइए, बारिश हो सकती है। क्या योग जुड़ के आए हैं? नेने, प्यास लगी? अन्ना सामने। क्या अन्ना? हाँ तो मैं दिखता नहीं तो तुम थोड़ी छाछ पीने वाले थे, सही कहा ना? वो तो है ही अन्ना, पर तुम होते हो ना तो महफिल सजती है ना। अरे महफिल सजेगी तब सजेगी, उस बिजू को तो देखो। ये क्या? ये पाटनकर कुर्ता कब से पहनने लग गया? क्या अन्ना ये? रुको, पाटनकर, ओ पाटनकर, हाँ आइए, यहाँ आइए। आया। सच कहूँ तो हम तुम्हारे बारे में ही बात कर रहे थे। मेरे बारे में? हाँ ना, आप उधर से जा रहे थे, आपको ऐसे वेशभूषा में कभी देखा ही नहीं ना। सच कहूँ तो मुझे भी ऐसा कुछ पहनने की आदत नहीं है। इस कपड़े में अच्छे लग रहे हो, क्यों नेने? हाँ, रंग भी अच्छा खिल रहा है आप पर। क्यों अन्ना? आदमी अच्छा हो तो उस पर सब अच्छा ही दिखता है, क्यों पाटनकर? नहीं, मुझे कपड़ों के बारे में इतनी जानकारी नहीं है। हमें भी कहाँ समझ है, हमारे कपड़े देखो। मेरे कपड़ों ने पूरी उम्र रंग बदला ही नहीं। और ऐसे कपड़े सिलवाना तो दूर की बात है। नहीं, ये मैंने नहीं सिलवाया है। तो किसी ने दिया है क्या? हाँ, वो कुमुदिनी ने भेंट दी है। अच्छा, हाँ, वो आज हमारी शादी की सालगिरह है ना, इसीलिए भेंट दी है। अभिनंदन और शुभेच्छा, हमेशा खुश रहो। हाँ, शादी की सालगिरह की बधाई हो। धन्यवाद अन्ना। मुझे जरा, तुम्हें देर हो रही होगी। हाँ, चलता हूँ।
बाकी पाटनकर भाई ने पति को बहुत अच्छे कपड़े दिए हैं। अन्ना, आखिर पति पति होता है। तुमसे हमेशा वो कुछ ना कुछ लेती रहती है और उसका ऐसा उपयोग करती है। इतना महंगा कपड़ा और उस पर ये सिलाई, क्या कम खर्च होता होगा क्या? कहाँ से आता ये पैसा? चलो चलो। लाइट कैसे गई? कुमुदिनी, 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 कुमुदिनी। हाँ, कौन है? अजी, कुमुदिनी। हाँ मैं हूँ। आप भी बच्चों की तरह डर रहे हैं। अंधेरे में इतना डर लगता है आपको? अरे मैं आया तो बाहर लाइट नहीं जल रही थी, तो मैं रुको, मैं देखता हूँ कि क्या हुआ है। कोई जरूरत नहीं है, यहीं रुकिए, मैं अभी आती हूँ। अरे पर आइए। अरे पर बैठिए। अजी, जानबूझकर अंधेरा किया है मैंने। मैं बेवजह परेशान हो रहा था। अब मत होइए, मैं अभी आती हूँ। केक? हाँ, मैंने बनाया है, सूजी का केक है। अरे पर ये सब क्यों? अजी, मैंने इतना भी बड़ा कोई काम नहीं किया है। चले ना केक काटते हैं। अच्छा बना है? बहुत अच्छा है। कितना करती हो तुम? ये तो शुरुआत है। तुमने इतना सब किया मेरे लिए। मैं तुम्हारे लिए सिर्फ ये गजरा ही ला पाया। क्या कीमत होगी इस सुगंध की? अरे ऐसे क्या करती हो? सुगंध की कोई कीमत होती है क्या? कीमत लगाई जाती है फूलों की। सही कहा। वैसे भी मेरे लिए आपकी कीमत है। आप कोई तोहफा ना भी लाते ना, फिर भी आपका प्यार उतना ही रहता। ये सुगंध मेरे लिए अमूल्य है। गृहस्थी महकती है। अजी, आप अपने हाथों से मुझे ये गजरा पहनाएंगे? हाँ हाँ। अजी, आपको याद है हमारी शादी में हार पहनाते वक्त भी आप ऐसे ही शर्मा रहे थे। कुमुदिनी, तुमसे कुछ कहूं? कहिए ना। सुषमा का एकाध भाई बहन हो, ऐसा नहीं लगता तुम्हें? इश,
बार नाम लेते वक्त जैसे शर्माई थी ना, बिल्कुल वैसी लग रही हो। अजी आप भी ना। मैं घर के अंदर आऊं क्या? अन्ना, अजी हाँ ये गजरा जो आपने पहना है वो ठीक है या नहीं, देखिए तो। अजी देखिए ना, देख रहे हैं ना? हाँ हाँ सही है। अजी देख क्या रहे हैं? अर्णा आए हैं, उन्हें हमारी शादी का केक तो दीजिए। अर्णा, हाँ। ये केक मैंने बनाया है। लीजिए अन्ना। तुम्हारी शादी की सालगिरह है, ये बात मैं जानता था, इसीलिए साथ में भेंट लेकर आया हूँ। भेंट? झोंटिया, हाँ ना, आया आया। अन्ना जरा जरा हाथ लगाइए तो। अरे पकड़िए ला। पकड़िए। अरे अन्ना, ये किस लिए? रहने दो। नहीं अर्णा, रहने दीजिए। आपने पहले ही हमारी काफी मदद की है, अब ऊपर से ये महंगी चीज नहीं, हम नहीं ले सकते। मदद का छोड़ो, ये सालगिरह की भेंट है भाभी। नहीं नहीं, मतलब अच्छी भेंट है, पर मुझे टीवी देखना पसंद नहीं, और टीवी अगर घर में रहेगा तो सुषमा पढ़ाई भी नहीं करेगी, इसलिए रहने दीजिए। ठीक है, नहीं लेना है तो मत लीजिए, पर सालगिरह की शुभेच्छा तो दे ही सकता हूँ ना। पाटनकर, दोनों ही ऐसे सुखी रहना। हाँ हाँ अन्ना। और कुछ चाहिए हो तो मैं तो हूं ही। क्या भाभी? चलता हूँ। चोंटिया चल। अजी हाँ चोंटिया की मदद कर दीजिए ना। हाँ हाँ, आराम से आराम से। ना इतनी अच्छी भेंट को भी पाटनकर भाई ने ना बोल दिया, ये बहुत गलत किया उन्होंने। पर अब क्या करेंगे क्या अन्ना इस टीवी का? नहीं अन्ना, ये बहुत महंगा है ना। हाँ, और दुकानदार भी अब इसे वापस नहीं लेने वाला। हाँ। मैं क्या कह रहा था अन्ना, इसे मैं सीधे अपने घर ही ले जाऊं तो? नहीं नहीं, मतलब संभाल कर रखूंगा, इसलिए। चोंटिया, टीवी नीचे रख। अन्ना, इतना महंगा टीवी नीचे कैसे रख सकता हूँ? हाँ, नीचे रख। अन्ना आप क्या करने वाले हैं आप? हाँ रख नीचे। हाँ हाँ, रखता हूँ। हाँ, हाथ लगाइए। पकड़। क्या भाभी? हाँ, सारे काम हो गए लगता है। तू यहाँ कैसे आया अचानक? अब नहीं, मैं तो यहाँ से जा रहा था तो सोचा आपसे मिल लूं। कल का टीवी बहुत अच्छा था जो अन्ना आपके लिए लेकर आए थे। कितना बड़ा था मालूम है आपको? आप खोलकर देखती ना तो पता चलता। ये ऐसे बड़े बड़े चित्र दिखते उस पे। मैं ही तालुका से लेकर आया था ना। इतना भारी था ना, मुझसे उठाया नहीं जा रहा था। तो तू लेकर गया टीवी घर? वही तो मैं कह रहा था ना अन्ना को। पर वो आपके लिए लेकर आए थे ना। और आपने लिया नहीं तो गुस्से में फोड़ दिया उन्होंने। कितने गुस्से में थे वो मालूम आपको?
पाटनकर भाभी, मैं क्या कहता हूँ, अब अन्ना दूसरा टीवी लाकर दे देंगे आपको। पर आपका जो भी गुस्सा है वो आप भूल जाइए ना। हाँ, अरे पाटनकर भाभी, इतना गुस्सा करने की वजह क्या है? आप जानती हैं ना अन्ना का स्वभाव कैसा है। थोड़ी देर गुस्सा होते हैं, फिर लौट के आपके पास ही आते हैं ना। हाँ, वही तो। उन्हें जो चाहिए वो करते हैं। उनका मन करे तब वो आते हैं और जब चाहे तब यहाँ से निकल जाते हैं। सब उनके हिसाब से करते हैं। उनके लिए मैंने अपने पति से झूठ बोला, अपनी बेटी को समझाती रही, पर उन्होंने सिर्फ अपना ही फायदा देखा। मुझे दवाई दी थी, उसमें मेरी जान भी जा सकती थी। मेरा चेहरा खराब हुआ था, तब मेरी तरफ मुड़कर तक नहीं देखा उन्होंने। और दूसरी तरफ मेरे पति, जिसके साथ मैं हमेशा बुरा बर्ताव करती, वो रात दिन मेरी सेवा कर रहे थे। मैं मानती हूँ कि अन्ना ने मुझे पैसे दिए, चीजें दी, गहने दिए, पर इस सब के पीछे उनका स्वार्थ तो था ना। जो गलती हुई मुझसे उसे मैं सुधार नहीं सकती, पर अब मैं सिर्फ अपने पति के बारे में, अपनी बेटी के बारे में और अपनी गृहस्थी के बारे में सोचूंगी, वरना सब बर्बाद हो जाएगा। पाटनकर भाभी, अन्ना नाइक क्या है ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। अन्ना जितने दिखते हैं ना, उसे भी ज्यादा भयानक है। आप कह रही हैं कि आपको इस सब से बाहर निकलना है, पर अब आप इसमें जकड़ चुकी हैं। अब आप बाहर नहीं निकल सकती। अब इसे कैसे बाहर निकलना है ना, वो मैं देख लूंगी। सुन लिया, जा अन्ना को बुला कर ला, उनसे कह कि मैंने बुलाया है। क्या? हाँ जा, मेरा संदेशा दे दे उन्हें। हाँ, बताता हूँ। हाथ छोड़िए, आएंगे। कहाँ जा रही हो? चाय लेंगे ना? जहर दिया तो वो भी पी लूंगा। बैठिए, आती हूँ। अजी, ये गजरा जो आपने पहना है वो ठीक है कि नहीं? देखिए, देख रहे हैं ना? हाँ। अन्ना आए हैं, उन्हें हमारी शादी की सालगिरह का केक तो दीजिए। लीजिए अन्ना। भाभी घर में अकेली रहती है, इसीलिए टीवी ले आए। पर मुझे टीवी देखना पसंद नहीं है, और टीवी अगर घर में रहेगा तो सुषमा पढ़ाई भी ठीक से नहीं करेगी, इसलिए रहने दीजिए। कल दोनों बहुत आनंद में लग रहे थे। सालगिरह साल में एक ही बार आती है ना? आएंगी, ऐसी कई सालगिरह आएंगी। लीजिए, चाय पीजिए। संदेश मिला इसलिए दौड़ता चला है। गुस्सा चला गया लगता है। हाथ छोड़िए अन्ना। यहाँ हाथ छोड़ने नहीं आया मैं। तो यही हाथ पकड़कर सबके सामने ले जाएंगे मुझे? सबके सामने ले जाने से किसी के पाप से डरता नहीं हूँ मैं। चलो। अन्ना, हाथ छोड़िए, छोड़िए। आज मेरा ये हाथ पकड़ रहे हैं, लेकिन यही हाथ झटक कर मेरी बीमारी में आप मुझे छोड़कर चले गए थे, क्योंकि तब ये रूप रंग उजड़ सा गया था ना, जिस पर आप जान छिड़कते हैं।
और ना मुझे ऐसा लगता था कि आप प्यार करते हैं मुझसे, पर नहीं, आप सिर्फ मेरी खूबसूरती से प्यार करते हैं। और ना आपकी दी हुई दवाई की वजह से अगर मुझे कुछ भी हो जाता ना, तो उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप तो अर्णा नाइक हैं, आपके पास पर्याय है। आपको ऐसा लगता है कि आप पैसों से सब कुछ खरीद सकते हैं, इसीलिए तो आप मुझ पर पैसों का बंडल उड़ा कर गए थे। अर्णा, अगर पैसे ही चाहिए होते ना, तो अब तक आप कंगाल हो चुके होते। कुछ नहीं बचता आपके पास। आप देते गए और मैं लेती गई। आपने मुझे पैसे दिए, गहने दिए, पर यह कीमत नहीं हो सकती ना मैंने जो प्यार दिया उसकी। आपने उसे पैसों से खरीदने की कोशिश की। सच कहूं तो आपको प्यार हुआ ही नहीं था। आपको तो बस चाहिए था बस सेवंता का रूप, और उसकी कीमत सिर्फ प्यार से की जा सकती है, और आप वो प्यार मुझे कभी नहीं दे पाएंगे। जया, और हाँ, आगे से आप यहाँ नहीं आएंगे ना तो अच्छा होगा। निकलिए। शिवंता, गलती हुई मुझसे। हाँ, मुझसे गलती हुई। मैं गया था तुम्हें धुतकार कर, तुम्हारी कीमत नहीं समझी, पर अब तुमने मेरी आंखें खोल दी हैं। पर अब से ये अर्णा नाइक तुम्हारे पैरों पर। अर्णा। शिवंता, मुझे माफ करो, पर मुझे यहां से जाने के लिए मत कहना। तुमने मेरी आंखें खोल दी हैं, इसके आगे ऐसा नहीं होगा। तुम्हें कुछ भी हो, ये अन्ना नायक हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। पैसा, सोना चांदी, सब कुछ तुम्हारे लिए ही होगा। पर आज से ये अन्ना नायक हमेशा के लिए तुम्हारा है। बस ये गुस्सा छोड़ दो, मुझे माफ कर दिया ना? कौन है? पोस्टमैन काका, आप? चिट्ठी आई है। अब ये पढ़ने के लिए मुझे गांव भर में घूमना पड़ेगा क्या? मैं पढ़ता हूँ। हाँ तो आइए अंदर, आइए, बैठिए यहाँ। किसने चिट्ठी भेजी है? माधव ने भेजी है। नमस्कार लिखा है उसने आपको। आपको शादी में देखकर हमें बहुत खुशी हुई। नीलिमा भी बहुत खुश थी। हमारी नई गृहस्थी आप ही के आशीर्वाद से शुरू हुई। इसी तरह आपके आशीर्वाद हमारे सर पर बने रहें। घर का कोई नहीं आया, इस बात का बुरा लगा मुझे, पर अन्ना के आगे उनकी भी कहाँ चलती है। एक चिट्ठी आई के नाम भेज रहा हूँ, वो उस तक पहुँच जाए ऐसी मेरी इच्छा है। अन्ना की वजह से ये चिट्ठी आपके पास भेज रहा हूँ। ये वाड़े पर देने वाली चिट्ठी। मैं देती हूँ। अरे, अगर अन्ना ने आपको देख लिया तो गले पर कोयता घुमा देंगे आपके। अरे, जिस आदमी ने माधव का श्राद्ध किया, उसे अगर पता चला कि आप उसकी चिट्ठियाँ लाते हो तो आपको छोड़ेगा नहीं कभी। मैं कोई बहाना बनाकर जाती हूँ बाड़े पर, हाँ, और देती हूँ चिट्ठी। आप जाइए। हाँ, चलता हूँ। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। शोभा आई? क्या री, क्या कर रही है? आई, आप यहाँ क्या कर रही हैं? जाइए यहाँ से। पागल है क्या? मेरा काम है, इसीलिए मैं यहाँ आई हूँ। क्या काम है मुझे बताइए और जाइए। जाती हूँ री, जाती हूँ। इंदु, ए इंदु, अरे इंदु कहाँ है तू?
अरे तुम यहाँ? अरे कुछ लेकर आई हूँ तेरे लिए, देखकर तो खुशी से नाचने लगेगी। क्या लाई हो? ये माधव की चिट्ठी। क्या? हाँ, माधव की चिट्ठी? पर वो तुम्हारे पास कैसे आई? मेरे लिए भी चिट्ठी लिखी थी और तुम्हारे लिए भी ये चिट्ठी भेजी है। यहाँ भेजने वाला था, पर इस आदमी ने उसका श्राद्ध कर दिया है। हाँ, तो वो चिट्ठी देखकर सारे घर वालों का श्राद्ध कर देगा। इसीलिए हमारे माधव के पास और कोई चारा नहीं था और वो हमें अपने घर जैसा मानता है। जैसे तुम वैसे हम, इसीलिए मेरे पास चिट्ठी भेजी है उसने। देख देख क्या लिखा है उसने। अरे इसे अंदर ले जा और चाय दे। हाँ, इनके आने से पहले मैं जरा मेरे दत्ता से चिट्ठी पढ़वाती हूँ। ए देख क्या रही है, चल मुझे चाय दे, चल। दत्ता, रे दत्ता, कहाँ गया ये? आई, क्या हुआ? अरे माधव की चिट्ठी आई है। ये ऐसी चिट्ठी? अरे वो अपने पोस्टमैन काका है ना, उन्होंने वच्छी के पास दी। वच्छी के लिए भी चिट्ठी लिखी तो वच्छी ने लाकर दी। पर क्या लिखा है? आई, साष्टांग नमस्कार। तुम्हारे आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ होते हैं, पर शादी के दिन यहाँ आकर मुझे और नीलिमा को आशीर्वाद दोगी ऐसा मुझे लगा था, पर ये इच्छा अधूरी रही। मैं जानता हूँ तुम्हारा यहाँ आने का निर्णय तुम्हारे हाथों में नहीं था। बाबा ने आने नहीं दिया होगा ना, पर तुम्हारा प्यार हमेशा मेरे साथ है। नई गृहस्थी बसाने जा रहा हूँ। नीलिमा को तुम सबसे मिलने की बड़ी इच्छा है और मुझे यकीन है कि वो दिन जल्द ही आएगा। आई, अरे रो नहीं रही हूँ रे मैं, खुशी हो रही है मेरे माधव की गृहस्थी के बारे में सुनकर। पढ़, आगे पढ़। क्या री? अन्ना कहाँ है? अब वो कहाँ जाते हैं कहाँ नहीं अपनी पत्नी को नहीं बताते तो मुझे बताएंगे क्या? मुझे तो लगता है वो वहीं गया होगा। कहाँ? और किसके यहाँ? पाटनकर बाई के यहाँ। आई, धीरे बोलिए। उन्हें जहाँ जाना है जाने दो, अपने घर में नहीं है ना, ये अच्छी बात है। आप इसी में खुश रहिए। हाँ, पर इस घर का उस घर में भर रहा है सब कुछ। तो जाने दीजिए ना, वो दे रहे हैं ना, हमें क्या करना है उससे? उसे जाकर देता है अन्ना, और हमें कभी कुछ चाहिए क्या ऐसा कभी पूछा भी नहीं। आएगा, सब आएगा, आप बस अपना मुंह बंद रखिए। पर मैं क्या कहती हूँ, इस घर में कैसे किसी को कुछ समझ नहीं आता? समझ में आया तो किसी को क्या फर्क पड़ेगा? अन्ना कैसे हैं सब अच्छे से जानते हैं। पर उस औरत को भी मानना होगा, एक बच्चा है और ऐसे तमाशे चल रहे हैं। बेचारा पाटनकर भी बहुत सादा आदमी है, उसे अपने घर में ये सब कुछ ऐसा चल रहा है इसका विचार भी नहीं किया होगा। हमें क्या करना है? वैसी बात नहीं है, इंदु के लिए बुरा लगता है। औरत की चिंता औरत ही करेगी ना। पर इंदु का कुछ समझ नहीं आता मुझे। अन्ना और उस पाटनकर बाई का क्या चल रहा है, जब पूरे गांव को पता चलेगा तब उस इंदु को अकल आएगी, देखना। अरे क्या बोल रही है तू? अरे इंदु वो किसके बारे में बोल रही है पता भी है? वो पाटनकर बाई कैसी है तू जानते भी है कुछ? तेरे साथ अच्छा व्यवहार किया ना, वही गलती हुई मेरी। उठ 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 यहाँ से, उठ कहा ना मैंने। अरे चल निकल यहाँ से, चल आई, चल इंदु, निकल यहाँ से। अरे मेरी सुन तो ले। कुछ नहीं सुनना मुझे, तुम यहाँ से निकलो पहले। अरे इंदु, मुंह बंद। क्या बोल रही है, होश में भी है? जबान को लगाम लगा। मेरे बेटे की चिट्ठी लेकर आई है इसलिए अंदर आने दिया तुझे, चाय पिलाई तुझे, और तू ये सब क्या कर रही है? उस पाटनकर बाई को पहचानती है तू?
तू पहचानती है ना अपने पति को? हाँ, अच्छे से जानती हूँ, पर उनके बारे में कुछ नहीं बोलना। उस पाटनकर बाई का नाम क्यों खराब कर रही है? उसका किसी के साथ लेना देना नहीं है। कहीं गई तो हमारे ही घर आती है, वो भी उसका पति इनके पहचान का है इसलिए। पर उसका नाम क्यों खराब कर रही है तू? अरे एक औरत को बदनाम करते हुए शर्म नहीं आती तुझे? अरे इंदु, तुम जानती नहीं वो औरत कैसी है। तुम्हारे और मेरी जैसी ही है। उसका परिवार है, एक बच्ची है उसे। वही तो कह रही हूँ। अरे इंदु, बच्चा होते हुए भी ये सब तमाशा कर रही है वो। एक दिन अन्ना उसे इस घर में तुम्हारी सौतन बनाकर ले आएगा, देखना। बहुत हुआ अब। बच्ची, यहाँ से निकल जाओ अब। हमें कोई झगड़ा नहीं चाहिए। ये तेरी आई को समझा, आंखें बंद करके बैठी है। मैं झूठ बोल रही होंगी तो मेरी बहू से पूछ उससे वहाँ क्या चल रहा है। ए शोभा, बोल, बता इन सबको वहाँ क्या चल रहा है, सब बता। अन्ना और पाटनकर बाई का क्या चल रहा है वो इन सबको बता इनको, सब बता शोभा, जो सच है वो बता। बता शोभा, कहाँ देखा तुमने उन दोनों को? हाँ, किसने बताया तुझे ये सब? और जिसने बताया है उसका नाम भी बता। आई, आप अंदर चलिए। तुझे भी इनकी बात सच लग रही है? आई, ऐसा नहीं है, पर आप अंदर चलिए ना। अरे आप तो इन्हें बोलिए ना, नहीं चाहिए ये विषय। आई, चल कह रहा हूँ ना। आज मुझे सच का पता चलना ही चाहिए। आई चलो अंदर। अरे पर चलो। चलिए आई। रुकिए, सच क्या है आपको जानना है ना? बता, सब सच बता। इनके आंखों पर जो पर्दा है ना वो निकाल दे। मैंने अन्ना को पाटनकर के घर जाते हुए देखा है। सुन इंदु, अब सुन। पर जैसा समझ रहे वैसा नहीं है। अन्ना पाटनकर साहब थे तब आए थे, पर वो जब नहीं रहते तब अन्ना को लौटते हुए देखा है मैंने। अरे क्या बोल रही है? ये झूठ क्यों कह रही है? आई, झगड़ा आप दोनों का है। उस औरत को बीच में क्यों ला रही हो? अरे वो लोग अच्छे लोग हैं, उन पे आरोप मत लगाइए। सुना ना तूने? सुन लिया ना सच क्या है? अरे हमारे अपने ही है वो। आना जाना बढ़ गया तो उस औरत पर लांछन लगाएगी तू। और खबरदार, इसके आगे ऐसा कुछ अगर तूने कहा ना तो इनको बताए बिना दूसरा पर्याय नहीं है मेरे पास। चल निकल यहाँ से, निकल। ये तूने अच्छा नहीं किया रे, फिर से तूने झूठ बोला ना। अच्छा नहीं किया, ये अच्छा नहीं किया। माई, आई जो कुछ भी बोलकर गई ना उसके लिए माफी मांगती हूँ। अरे उनके मन में अभी भी गुस्सा है, वो दूर करने की कोशिश कर रही हूँ मैं। पर जब तक सब कुछ ठीक नहीं हो जाता भगवान ही हमें बचा सकता है। पर अब घर जाके पता नहीं क्या होगा। शोभा, अगर उसने कुछ किया तो हमेशा यहाँ पर आती रहना। हाँ, अरे एक औरत को बदनाम करते हुए शर्म नहीं आई तुम्हें? अरे इंदु, तुम जानती नहीं वो औरत कैसी है। तुम्हारे और मेरी जैसी ही है, परिवार है उसका, एक बच्ची है उसको। वही तो कह रही हूँ। अरे इंदु, बच्चा होते हुए भी ये सब तमाशा कर रही है वो। एक दिन अन्ना उसे इस घर में तुम्हारी सौतन बनाकर ले आएगा, देखना।
अरे सरिता, तुम यहाँ इतनी सुबह सुबह अकेली आई हो क्या? दत्ता कहाँ है? कोई काम था क्या? मैं भी ना। आओ अंदर आओ। इस घर में कदम रखने की इच्छा भी नहीं है मेरी। क्या हुआ है? ये गले में जो मंगलसूत्र पहना है किसके नाम का है? ये कुमकुम किसके नाम का लगाया है? हाँ, क्या हुआ है? ये क्या कह रही हो तुम? पाटनकर बाई, तुमको क्या लगता है तुम्हारा अन्ना के साथ जो चल रहा है ये क्या कोई जानता नहीं है? अरे सरिता, देखो तुम ना मुझे गलत समझ रही हो। गलत तो आई समझ रही है तुमको लेकर। सबके अंदर ना उनको सिर्फ अच्छा ही दिखता है, इसलिए तुम्हारे असली रूप ना पहचान नहीं पाई। गले में मंगलसूत्र एक के नाम का पहना है ना, और पराई मर्द के साथ। छी, कुछ शर्म नहीं आती है क्या तुमको? तुम्हारा हमारे घर में आना जाना क्यों होता है ये क्या मुझे समझ में नहीं आता? मुझे तुमने अपने घर में रखा और अन्ना सिर्फ तुमने कहा इसलिए मुझे जिंदा ले गए अपने घर पर। ऐसा क्यों? मैं क्या कुछ समझती नहीं? आई को घर से निकाल रहे थे तब तुमने आकर उन्हें रोका। मेरे बच्चे को और मुझे घर से निकाल रहे थे तब भी तुमने आकर रोका। किस हक से रोका तुमने? मुझे ना सब पता है। पर आई को ये तुम्हारा बड़प्पन लगता है, तारीफ करती है वो तुम्हारी। पर उन्हें क्या पता कि तुम क्या हो। अन्ना आई के साथ चाहे कैसा भी बर्ताव करे, कुछ भी बोले, फिर भी सब सहन करती है वो। आई को तो पता भी नहीं है कि तुम उनका संसार उजाड़ने पर तुली हो। सरिता, मैंने तुम्हारी पूरी बात सुन ली। अब मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है। तुम जाओ यहाँ से। यहाँ रुकने की मेरी भी इच्छा नहीं है। पर आई को पता चला और उन्हें कुछ हुआ ना तो मैं चुप नहीं बैठूंगी। मेरी सास मेरी आई जैसी ही है। उनकी आंखों से गिरे एक एक आंसू का हिसाब लूंगी मैं।